हेलो, गुड मॉर्निंग आप सभी को। सुबह उठते ही फिर एक गलत न्यूज़ कि सऊदी अरेबिया ने अपनी फ़्लाइट्स को अगले 7 दिनों के लिए और भी सस्पेंड कर दिया है, 28 तारीख से 3 तारीख तक। ओके, पहले 21 तारीख को उन्होंने सस्पेंड करा था 7 दिनों के लिए, जो 27 तारीख को ख़त्म हो रहा था। अब 28 तारीख से 7 दिन आप काउंट कर लीजिए, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3 तारीख तक फ़्लाइट सस्पेंड कर दिया है। बाहर कंट्री से, बाहर देश से कोई भी फ़्लाइट सऊदी अरेबिया में पैसेंजर लेके नहीं आ सकता है। बस वो खाली आ सकता है उस कंट्री से जहाँ पे ये जो नया कोरोना वायरस है वो नहीं मिला है, और यहाँ से नॉन सऊदी को लेके जा सकता है। ओके, अब तक का यही न्यूज़ है। सबसे बड़ा परेशानी उन लोगों के लिए है जो अभी दुबई में है। सुनने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, पर जो लोग दुबई में हैं उनके पास 2 ही ऑप्शन हैं अब, या तो वो इंडिया लौट जाए या दुबई में रुके और इंतज़ार करे कि कब फ़्लाइट सऊदी का ऑन हो रहा है। अब ये बताना भी काफ़ी मुश्किल है कि क्या सऊदी फिर से 3 तारीख के बाद फ़्लाइट सस्पेंड रखेगा, ऑन कर देगा। इसका भी कुछ कारण है क्यों वो सस्पेंड को एक्सटेंड कर रहा है, वो भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में। मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप दुबई में रहने का प्लान करते हैं तो आप क्या क्या करें अभी। ओके, और ये दूसरी बात और एक बताऊंगा कि 3 तारीख के बाद एक्सटेंड हो सकता है, नहीं हो सकता है, फ़्लाइट क्यों सस्पेंड किया जा रहा है, दूसरी बात। तीसरी बात, मैं अपने पिछले वीडियो में ये बताना भूल गया था कि जो लोग इंडिया में हैं अभी और फ़्लाइट्स ओपन होने का वेट कर रहे हैं वो क्या करें। तो ये 3 पॉइंट्स है जो मैं कवर करूँगा इस वीडियो में। पहली बात, जो दुबई में इंतज़ार कर रहे हैं लोग सऊदी आने के लिए, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी ये है कि उनके पास एक वीज़ा है यूएई का जो कि ख़त्म होने को है। लगभग हर एक आदमी जो भी वहाँ पे हैं वो 20 से 25 दिन हो गए होंगे। और आप लोगों का कल मेरे पास एक कॉमन सवाल था कि सर मेरा जो वीज़ा है वो इंटरनेट में दिखा रहा है इतना तारीख तक वैलिड है, क्या मैं उतने तारीख से रुक पाऊँगा, मैं कितना दिन और रुक सकता हूँ, मैं इतने तारीख को आया हूँ, 10 तारीख को आया हूँ, 10 दिसंबर को, और कितना दिन रुक पाता हूँ। इसको मैं क्लेरिफाई कर दूं आप सभी को। जो वीज़ा में वैलिडिटी लिखा गया है आपका वो भूल जाइए आप। जैसे ही आप दुबई में इंटर करते हैं तो वो वीज़ा वैलिडिटी ख़त्म हो गया हो। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है, आपके पासपोर्ट में जो स्टाम्प लगा है जब आप दुबई में आए थे उस दिन से आप 30 दिन काउंट कीजिए। ठीक है, 30 दिन आप रह सकते हैं और 10 दिन रह सकते हैं। 30 दिन प्लस 10 दिन 40 दिन, 10 दिन आपको फ्री का ग्रेस पीरियड दिया जाता है, तब तक आप रिन्यू करवा सकते हैं। अगर कई लोगों का अगर 35 दिन हो गया है दुबई में तो आप रिन्यू करवा लीजिए। ये यूएई का वीज़ा कैसे रिन्यू करना है, कितने फ़ीस लगते हैं, इसके बारे में मैंने एक डिटेल सा वीडियो बनाया है, आप देख लीजिएगा उसे, मैं आई सेक्शन में दे दूंगा उसका लिंक। उसमें मैंने सारे बातें बताई हैं आपको कि प्रोसेस क्या है, उसके फ़ीस कितने लगेंगे और कहाँ अप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक है, अभी घबराइएगा नहीं, हड़बड़ी में मत जाके रिन्यू करवा लीजिएगा, वेट कीजिए। जब आपका जिस दिन से आपके पासपोर्ट में स्टाम्प लगा है उस दिन से जब 35 दिन, लगभग 35 दिन अगर हो जाए तब आप जाके रिन्यू करवाइएगा। रिन्यू करने में 24 घंटे 1 या 2 दिन लगते हैं। ठीक है, ये पहली बात है आपके लिए। और दूसरी बात आपके लिए जो आप दुबई में हो, अगर आप होटल में हैं, ज़्यादा खर्चा हो रहा है तो सर्च करिए नॉर्मल एकोमोडेशंस। मैंने अपने एक और वीडियो में आपको बताया है कि दुबई में जो बेड स्पेस मिलते हैं वो कहाँ से आपको मिलेंगे। कुछ 300 दिरहम का बता रहा था वो कि 7 दिन का बेड स्पेस देते हैं। ठीक है, उसी वीडियो के कमेंट में आप जाइए तो 2-3 लोगों का मैंने मोबाइल नंबर भी देखा है जो बता रहे हैं कि मैं भी प्रोवाइड करता हूँ कम से कम रेट में, तो वो देख लीजिएगा। अब जो दूसरा पॉइंट मैं आपको ये बताने वाला था कि हाँ, ये 3 तारीख के बाद वो एक्सटेंड होगा या नहीं होगा, या फिर फ़्लाइट क्यों सस्पेंड किया जा रहा है। मेरा जो मानना है वो ये है कि देखिए, सऊदी से बाहर जाने के लिए, दैट इज़ नॉन सऊदी को सऊदी से बाहर जाने के लिए तो अलाउ कर दिया है, लेकिन बाहर से कंट्री से सऊदी में आने के लिए बंद किया है इन्होंने। और इन्होंने नॉन सऊदी को ही क्यों अलाउ किया है जाने के लिए, क्योंकि ये जो टाइम है ये वेकेशन का टाइम है, विंटर वेकेशन, लोग घूमने जाते हैं यूरोप। और जाहिर सा बात है यूरोप में, यूके में अभी ये वायरस एक्टिव है, तो इसलिए कोई भी देश नहीं चाहता है कि उसके जो सिटीज़न है वो जाएं वहाँ पे और परेशान हो। ओके, तो 3 तारीख के बाद भी हो सकता है।
ओके, पॉसिबिलिटी है, तो आप अपना प्लान उस हिसाब से तैयार रखिए, अपना प्लान बी रेडी रखिए। प्लान बी मैंने बता दिया है आप लोगों को, उस हिसाब से रेडी रखिए। अब तीसरी बात उन लोगों के लिए जो अभी इंडिया में हैं। जो लोग अभी इंडिया में हैं, आप बहुत खुश नसीब हैं कि आप इंडिया में हैं अभी। अगर आप दुबई में फंसे होते या बांग्लादेश में फंसे होते या कहीं और जगह फंसे होते तो आप कुछ नहीं कर सकते। अभी आप सारा प्रोसेस रोक दीजिए, ना तो अपना यूएई का वीज़ा अप्लाई कीजिए, ना तो आप अपना एजेंट्स वगैरह से कांटेक्ट कीजिए, है ना, क्योंकि फ़्लाइट का तो पता नहीं है। यूएई का वीज़ा अप्लाई मत कीजिएगा, एजेंट वगैरह से कांटेक्ट मत कीजिएगा फ़िलहाल। अभी अगर आप पैसे वगैरह दे देंगे तो क्या पता आपके पैसे उनके पास ही रहेंगे जब तक फ़्लाइट्स ऑन नहीं होता है, ठीक है। ये 2 चीज़। और तीसरा चीज़, आप अपना एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा चेक कर लीजिएगा। अगर आपके एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा में 1 महीना या 25 दिन से कम वैलिडिटी है तो इसको रिन्यू कर लीजिएगा। और आपका इकामा का वैलिडिटी चेक कर लीजिएगा, उसमें भी कम से कम तो आप 2 महीना का वैलिडिटी अपने पास रिज़र्व रख के ही चलिए, ठीक है। ये 2 चीज़ हो गया। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात जो लोग इंडिया में हैं उनके लिए, कि अपना पासपोर्ट का वैलिडिटी चेक कीजिए। कम से कम 6 महीने के वैलिडिटी होनी चाहिए पासपोर्ट में, ओके। जिस दिन से आप दुबई पहुंचते हैं उस दिन तक, या फिर आप जिस दिन से सऊदी पहुंचते हैं उस दिन तक। अगर आपके पासपोर्ट में 7 महीने 8 महीने हैं तो आप अभी रिन्यू करवा लीजिए। रिन्यू करने में बस 4 हफ्ते ही लगते हैं मिनिमम। अगर आप गांव में भी हैं तो 4 हफ्ते में आपको मिल जाता है, ठीक है। और हाँ, और एक बात मैं भूल रहा हूँ, जो लोग दुबई में हैं और सऊदी आने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं वो अपना एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा भी चेक कर लीजिएगा। अगर कम से कम आपकी एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा में अगर 1 हफ्ता का वैलिडिटी है तो उसको रिन्यू करवा लीजिएगा। रिन्यू करवाने में टाइम भी लगता है। तो ये सारे चीज़ जो मैंने आपको बताए हैं ये आप 1 बाय 1 प्लान कर सकते हैं। प्लानिंग तो करना ज़रूरी है क्योंकि अभी फ़्लाइट बंद हो गया है। घबरा के इधर उधर भागने से कोई फ़ायदा नहीं है। दिमाग से अच्छे से सोच के काम कीजिए ताकि आपको परेशानी ना हो। और बाकी कुछ अपडेट्स अगर आता है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए कुछ अगर डिटेल्स आपको लगता है कि इम्पोर्टेंस हो। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।